एलओसी की जीरो लाइन के करीब जहां आमतौर पर सरहद की खामोशी और तनाव नजर आता है, वहां इस बार तिरंगा लहराया और बहुत सौ की आंखें खुली की खुली रह गई, किसी की फटी रह गई। आजाद कश्मीर का इलाका। सबसे खास बात तो ये रही कि किशनगंगा नदी के उस पार से इंडियन आर्मी जिंदाबाद जैसे नारे लगाते नजर आए हैं। कश्मीर के एक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब मैं सरहद के पार और एलओसी के पार के आज हालात देखता हूं, और ये अब आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी बोलना शुरू हो गए, वो बातें खोलना शुरू हो गए हैं जो बातें कभी नहीं खुलनी चाहिए थी। हम पाकिस्तानियों के तो जैसे बुरे दिन खत्म होने को ही नहीं आ रहे। पाकिस्तानी और कश्मीरी जो हैं वो लंदन में पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। साथियों ने बड़ी तफसील से ये बात की, लेकिन देखिए सूरत हाल कुछ यूं है। एक दफा फिर से पीओके के अंदर से कुछ ऐसी खबरें आई हैं जो पाकिस्तानियों की आंखें ये देख करके फटी की फटी रह गई हैं। जी हाँ, इस समय एलओसी के बॉर्डर पे आप देख सकते हैं इंट्रो में कैसे जो है वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, आज़ाद हिंदुस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। और 15 अगस्त वाले दिन जो माहौल था पीओके के अंदर, वहाँ तिरंगे जो है वो लहराए गए हैं। साथ ही साथ जो है पहाड़ों में जा कर के लोगों ने तिरंगा लहराया है। उसको लहराते हुए देखने के लिए काफ़ी लोग जो है भीड़ इकट्ठा हुई है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं और यहाँ तक कि पीओके के मिनिस्टर तक का कहना है कि जो हिंदुस्तान है वो बहुत ही जो है देखा जाए पाकिस्तान के मामले को लेकर के वो भी सरेंडर करते हुए एक तरह से नज़र आ रहे हैं हर चीज़ को। और पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा सदमे में है कि देखो अब तो पीओके के अंदर भी जो है भारत का झंडा लहराने गया और पाकिस्तानी का जो झंडा है उनका तो केक बना करके लोग उस पर जो है दावतें कर रहे हैं। ऐसे हालात हैं वहाँ के। मतलब पीओके के लोग जो हैं वो बिल्कुल ही पाकिस्तानियों से एकदम नफरत करके बैठ चुके हैं। और ज़रूरी भी है जिस तरह से सूरत-ए-हाल, जिस तरह से हरकतें हैं इन पाकिस्तानियों की, ये तो होना ही था। और पीओके के अंदर हिंदुस्तान के नारे तो लगने ही लगने थे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ना शुरू हो गया है। बहुत सौ की आंखें खुली की खुली रह गई, किसी की फटी रह गई। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आज़ाद कश्मीर को इस्तेमाल किया बड़े लंबे अरसे तक। डिपेंडेंसी हमारी कर्जों से नहीं हट रही, बल्कि एक तरफ इंडियन रिजर्व्स में 707 अरब डॉलर को टच करता है और हमारे जो डेट्स हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये अब आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी बोलना शुरू हो गए, वो बातें खोलना शुरू हो गए हैं जो बातें कभी नहीं खुलनी चाहिए थी। कश्मीर के एक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब मैं सरहद के पार और एलओसी के पार के आज हालात देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि 80 साल पहले हमारे लीडरों ने जो हमारे लिए फैसला लिया था वो सही फैसला था। पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके था, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से खड़े लोगों के नारों में जोश था। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पीओके बनेगा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा, ये नारे लगातार गूंजते रहे। तिरंगा लेकर पहुंचा था तो कोई अपने परिवार के साथ इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने आया था। लोग घंटों इंतजार करते रहे क्योंकि वो सरहद के बिल्कुल करीब पहाड़ों के बीच तिरंगे को पूरे शान से लहराते देखना चाहते। और ये अब आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी बोलना शुरू हो गए, वो बातें खोलना शुरू हो गए हैं जो बातें कभी नहीं खुलनी चाहिए थी। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ भी किया वो अब सामने आ रहा है। और देखें, हमारा मकसद कुछ और था, हम निकल किसी और तरफ गए। कश्मीर जो हमारी शारक था, आज हमने उसको पीस के रख दिया। सर साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है, हमारे साथ मुआहदे किए जाते हैं, वो तोड़ दिए जाते हैं। ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक है। मैं पहले ही कह रहा था कि कश्मीर के मामलात में ये बहुत हसास मामला है। जो है वो पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है उसके सर के ऊपर रखा हुआ है और ये उसकी छाँव में बड़े खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो जूता है वो इनके सर पे हमेशा रहेगा और वो जूते का आशीर्वाद लेके ये इंजॉय कर रहे हैं। इनको करेंगे और कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एक सोच ज़रूर, एक क्वेश्चन ज़रूर माइंड में आता है
कि हम आगे वजह क्या है कि नहीं बढ़ रहे और स्टक हुए हैं, इसके पीछे मामलात क्या हैं। हमारे रिजर्व्स इतने हो गए हैं, इतने हैं। मैं कहा नहीं, वो आपकी चीज़ है भाई। बेशक वो 700 अरब डॉलर हो, वो 1 ट्रिलियन डॉलर हो, या वो 200 अरब डॉलर हो, या हमारी तरह के कोई 20 या 18 अरब डॉलर आपके पास पड़े हो, तो वो आपकी चीज़ है। मेरा उस आ रहा है पाकिस्तान में और नहीं आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। हमारे अपने लोग जो हैं दे आर नॉट विलिंग टू टेक अ रिस्क। ये पार्ट ए है। दूसरा ये है कि आप देखें, डू यू थिंक कि ये जो करंट इकोनॉमी है, नो ग्रोथ इकोनॉमी, नो ग्रोथ मीन्स नो इन्वेस्टमेंट, कि शैल वी गो इनटू अनदर IMF प्रोग्राम, इसलिए कि ऑलरेडी हमारे पास वो टफनेस हमने अब्सॉर्ब कर लिया है एंड द नेक्स्ट फेज विल बी ईजियर। कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल कि एजुकेशन दिस इज अमंग द लोएस्ट वर्स्ट इन, या आपने 25 मिलियन का फिगर, मेरा फिगर 40 मिलियन है बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं। हेल्थ जो है उसमें भी कोई नहीं है के लिहाज से तो भारत 4 गुना बड़ा है, 4.1 गुना भारत बड़ा है पाकिस्तान से रकबे के एतबार से। लेकिन अगर आबादी के एतबार से आप भारत और पाकिस्तान का मवाजना करें तो भारत 5.67 गुना पाकिस्तान से बड़ा है। पाकिस्तान के कौमी खजाने में 20 अरब डॉलर है। देखें कितना फर्क है। और ये जो फर्क है ना, ये लगभग 36 गुना का फर्क है, 35.6 गुना का ये फर्क है। यानी रकबे में भारत 4 गुना और आबादी में 5.5 गुना ज्यादा है। जबकि जो कौमी खजाने में कोई मुल्क कितनी चीजें बनाकर बैरूनी दुनिया में भेजता है और उसको एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया को क्या बनाकर देता है जिससे वो मुल्क पैसा बनाता है, तो एक्सपोर्ट्स के मैदान में भारत जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। POJK के अंदर LOC पे बॉर्डर पे किस तरह से इंडियन आर्मी के नारे लगाए जा रहे हैं, भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, तिरंगा लहराया जा रहा है, हर एक चीजें जो है वो होती हुई नजर आ रही है। बेसिकली पूरा जो है जश्न मनता हुआ नजर आ रहा है, जो 15 अगस्त को भी मनाया गया था POJK के अंदर। लेकिन वहीं अब पाकिस्तानियों की असलियत जो है वो सामने कबूल होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से पाकिस्तानियों के तिरंगे को निकाल फेंक करके जो है भारतीय झंडा जो है तिरंगा लहराया जा रहा है POJK के अंदर, ये देख करके इन पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा कठिनाइयां और काफी ज्यादा तकलीफ दर्द महसूस हो रहा होगा कि कैसे इनके पाकिस्तानी फौजी को वहां उधेड़ा जाता है, फिर इनको धक्के मार के निकाला जाता है, उसके बाद जो है इनके झंडे को भी निकाल के फेंक करके भारत का तिरंगा वाला झंडा जो है वो लहराया जा रहा है। अब बॉर्डर के इस पार उस पार देखने को एक तरह से नारेबाजी जारी है और हिंदुस्तान के लिए जिंदाबाद के नारे, जय हिंद के नारे जारी हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से POJK के लोग जो हैं वो भारत को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं और भारत को हिस्सा अपने आप को मानते हैं। और यही देख करके इन पाकिस्तान के जर्नैलों की, पाकिस्तान के जो लोग मिनिस्टर हैं, उनकी आंखें जो है फटी की फटी रह गई हैं। अब वो यही सोच रहे हैं अब हम करें तो करें क्या, बलूचिस्तान तो अब हाथ से निकल गया है, अब क्या ये POJK भी हाथ से निकल जाएगा अब हमारे। जिस तरह से सूरत हाल आ रही है आए दिन वहाँ से, और आप देख रहे हैं कि कैसे जो है पाकिस्तान जो है एक तरह से बलूचिस्तान उसके हाथ से निकल गया और बलूचिस्तान के ऊपर ही हमले करवा रहा है। लेकिन BLA भी थमने का नाम नहीं ले रही। BLA ने भी आज खबर आ रही है कि कम से कम 26-28 पाक फौजी फिर से मार गिराए हैं। एक और बड़ा धमाका हमला हुआ है पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल इसके ऊपर भी जल्द ही वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी इस समय जो खबर है वो यही है कि POJK के अंदर जो है इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और जो है जश्न मनता हुआ नजर आ रहा है भारत की आज़ादी का, इंडिपेंडेंस डे का, जो कि वीडियोस तब सामने नहीं आई थी, अब थोड़ी बहुत सामने निकल के आ रही है। और पाकिस्तान की असलियत जो है वो साफ तौर पे सामने दिखाई दे रही है। लोग जो है वहाँ पे पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसी फजीहत उड़ाई जा रही है पाकिस्तानियों की जो मानो आज तक कभी देखने को मिली ही ना हो POJK के अंदर से। अब जो POJK के लोग हैं उनको मालूम है कि भारत उनके साथ है, भारत उनका समर्थन कर रहा है और भारत उनका साथ देगा, उनकी मदद करेगा। इसलिए POJK के लोग जो है इस समय कोई खौफ में नहीं है पाकिस्तान के फौजियों से।
बल्कि उल्टा जो है पाकिस्तान के फौजियों को लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं वो लोग। और पाकिस्तान के जो झंडे हैं वो निकाल फेंक करके साथ ही साथ जो है पाकिस्तान का झंडे का एक केक बनाते हुए देखा आपने वीडियो में किस तरह से इंट्रो में जो है उसके अंदर कट करके पीसेस जो खाना जो है वो बांटा जा रहा है। ये तो इनकी जो है बेइज्जती और फजीहत जो है वो होती हुई नजर आ रही है।